जय हिंद। मैं सुहेल हाशमी। आज संबंध और फलन का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 के आगे मैं आगे का सभी क्वेश्चन शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है और जबकि इसका आंसर बहुत ही ईजी है। आंसर बहुत ही ईजी है, लेकिन क्वेश्चन देखने में ही बड़ा टफ लग रहा है, बड़ा हार्ड लग रहा है। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा। मैं सवाल को पढ़ता हूं और सवाल सुनिएगा आप लोग। सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में, यानी दिया गया समुच्चय 1 2 3 4 5 है तथा जो संबंध R में है वो ये कह रहा है आप A और B दो अवयव लीजिए। अच्छा, ये दोनों अवयव आप लेंगे कहाँ के? समुच्चय के। ऐसे दो अवयव लीजिए जिसका जो अंतर हो, अंतर का आपको मॉड लेना है। ठीक है, अंतर का मॉड लेना है और वो कैसा आना चाहिए? एक सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, अंतर का मॉड लेना है, वो सम संख्या आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो संबंध है, दिया गया संबंध यानी जो R है, इसी को सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। इसी को यह सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, अब एक बात, इसमें ये जो आगे की बातें हैं ना, वे फिजूल बातें, मेरे हिसाब से तो एकदम फिजूल बात है, लेकिन ध्यान से सुनिए क्या कहता है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से ही संबंधित होंगे तथा 2 और 4 के सभी अवयव 2 4 से ही संबंधित होंगे। इसका यह मतलब है 1 3 5 का जो अवयव है 1 3 5 से ही संबंधित होगा और 2 और 4 का अवयव है 2 4 का से ही संबंधित होगा। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप बताओ, क्या अगर हम यहां सम और विषम लेंगे, अगर विषम और विषम का अंतर ही सम आएगा या सम और सम का अंतर सम आना है? सम का और विषम का अंतर कभी सम नहीं आना है। ये तो बेवकूफी सा बात करवा रहा है आपसे, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता। ऐसा कुछ होगा ही नहीं, खाली आपसे चेक करने कह रहा है। जब आप सवाल लगाओगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये बात। अच्छा, ये आगे फिर कह रहा है तथा परंतु 1 3 5 का अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। बात वही सब यार घुमा फिरा के कह रहा है। अभी सवाल आप देखोगे एकदम इजी वे में सवाल है। अच्छा, आप सबसे पहले सवाल को करने के लिए मैं यहां पे आता हूं। आप मुझे ये बताओ, दिया गया समुच्चय क्या है? दिया गया समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 और 5। A बराबर 1 2 3 4 और 5। अच्छा, R जो होगा वो A क्रॉस A में परिभाषित होगा। अब ये मत कहिएगा कि A क्रॉस A निकाल के मैं दिखवा दूं। भैया A क्रॉस A सब चीज आप A क्रॉस A कई बार निकाल चुके हो। अगर कहिए तो मैं बोल देता हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 5, फिर ऐसे करके 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, जो R होगा उसी का उपसमुच्चय होना चाहिए। R दिया क्या है? जो इस प्रकार परिभाषित है, जो इस प्रकार क्या है भैया? परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषित है भैया मेरे? R ये कह रहा है कि R बराबर आपका है, आप A कामा B लो, सच दैट A कामा B लीजिए। अब A माइनस B का मॉड करिए, एक सम है। सम का मतलब सम संख्या है भैया। R कैसे संख्या है? सम संख्या। अच्छा, ये गुण निर्माण विधि में दिया हुआ है, इसे हम अब तालिका विधि में बदल लें। अब आप बताओ, यहीं के अवयव लो। अगर आप एक, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप 1 और 1 लिए, क्या होना चाहिए? 1 माइनस 1 बराबर मॉड 0, अर्थात 0। क्या 0 सम संख्या है? 0 सम संख्या है भैया।
जीरो सम संख्या है। अब आपको ना पता हो आप जानिएगा, ये आपकी गलती है। अब 12th में पढ़ रहे हो, इतनी बात तो पता ही होनी चाहिए आपको, ठीक है। यानी एक एक लिया जा सकता है, आप एक एक ले लिए, ठीक है भैया। अब क्या एक दो आप लोगे, क्योंकि जब 1 - 2 करोगे तो आएगा मॉड -1 यानी मॉड प्लस दे देगा। क्या 1 सम संख्या है, अर्थात ये नहीं ले सकते। अब कौन लोगे, 1 और 3 सर, हाँ 1 - 3 इट्स मीन कितना -2 का मॉड हटाएंगे तो +2, अर्थात सम संख्या है कि नहीं। संबंध में क्या कह रहा है, a - b का मॉड एक सम संख्या हो। अब बताओ, यानी 1 और 3 लिया जा सकता है मेरे लाल, ले लिया हमने। अब आगे बताओ 1 और 4 1 - 4 इट्स मीन -mod 3, कितना आ गया 3। क्या आप 3 ले पाओगे, 3 सम संख्या है, यानी ये वाला भी नहीं होगा। अब ऐसे, अब आपको डायरेक्टली यार दिमाग में कैलकुलेशन कर लो भाई मेरे, 1 और 5 हो जाएगा। अब कहोगे सर 1 और 6, आगे 6 वाला अवयव है ही नहीं। 1 7, भाई 6 लागू नहीं करेगा, 7 आप लोगे, 7 है ही नहीं है, 7 ले ही नहीं सकते। अब चलिए भैया 2 से लिया, 2, 1 भैया 2 - 1 इट्स मीन एक मॉड में एक कैसी संख्या है, सम की विषम वाली, सम है ही नहीं है, यानी 2 आप नहीं ले सकते। अब भैया 2, 2 आपको अभी मैंने बताया, 2 - 2 मतलब 0 लिया जा सकता है, 2 और 2 हो गया। 2 और 4 भी लिया जाएगा भैया मेरे, 2 और 4, ठीक है। अब आगे का अवयव और लेते हैं, 3 का देखते हैं, 3, 1 इट्स मीन 3 - 1, 3 - 1 यानी 3 - 1 का मतलब 2 का मॉड, 2 का मॉड यानी 2 सम संख्या है, लिया जा सकता है, 3 और 1। फिर आगे मैं यहां लिख रहा हूं भैया अब अवयव 3 के साथ 3 का अब आपने ले लिया 3, 2 इट्स मीन 3 - 2 का मॉड, यानी 1 पॉसिबल ही नहीं है। 3, क्या ले लिया आपने 3, 3, 3 भैया 3 - 3 आएगा, 3, 5 भी आएगा, है ना भैया। फिर 4, 1 नहीं ले पाओगे मेरे लाल, 4 - 1 इट्स मीन मॉड 3 सम संख्या नहीं है, 4 1 होगा ही नहीं, 4 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। अब आगे देखो 5 1 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा और 5, 5 हो जाएगा। ये आपने गुण निर्माण विधि से तालिका विधि में बदल लिया। अब देखिए इसका स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए मतलब क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भैया बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर पहले आप सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं, तो भैया अब मैं रिफ्लेक्सिव ही पहले प्रूफ करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हर बार मैं अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करूंगा, फिर भी बता देता हूं अगर आप पहले सिमेट्रिक प्रूफ कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत, क्योंकि तुल्यता होने के लिए आपको सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तीनों आपको दिखाना है। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना है। तुल्यता दिखाने के लिए सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक आपको दिखाना ही है, चाहे जैसे आप करो। अच्छा हाँ, ये देख लीजिए, अब स्वतुल्य के लिए मैंने क्या डिफिनेशन बताई, मैंने कहा याद करिएगा, चेक करिएगा, मैंने क्या बताया था, कल क्या बताया था कि समुच्चय देखो कितने का है, 1 2 3 4 और 5। अब आप देखो क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। भाई इसका स्वयं के साथ बन गया ना, ऑलरेडी ये स्वतुल्य होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो करके मैं दिखा देता हूं, 1, 1 बिलोंग्स टू R, ये चेक करने का तरीका, इसका स्वतुल्य क्या बनेगा, 1, 1 बिलोंग्स टू R। अच्छा 1, 3 का स्वतुल्य क्या बनेगा,
याद करिएगा, मैंने कहा एक से दूसरे से जो भी संबंध होता है ठीक वही संबंध एक से एक में होना चाहिए, अर्थात 1, 1 भी आर में होना चाहिए। क्या 1, 1 आर में नहीं है? यार कितना चेक करोगे? 1, 5 अगर बिलोंग्स टू आर तो क्या मिलना चाहिए? 1, 1। अब आप कहोगे यहां तो सर एक ही बार आया है, आप 3 बार दिखा रहे हैं। मैंने कहा था, याद रख लेना बेटा, सेट थ्योरी में मैंने पढ़ाया है, समुच्चय के सिद्धांत में मैंने पढ़ाया था कि यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में कई बार आता है तो उसे हम एक बार लिखते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जितनी बार की जरूरत है उतनी बार हम उसको यूज कर सकते हैं। ये बात मैंने बताई थी, अर्थात बेटा ये स्वतुल्य होगा। अच्छा, स्वतुल्य के लिए मैं लिख देता हूं कि आपका प्रश्न होगा सर लिखें कैसे। आप बोलोगे 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर, 4, 4 बिलोंग्स टू आर तथा 5, 5 बिलोंग्स टू आर। अर्थात दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है भैया, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। तो भैया आपने अभी देखा, मैंने स्वतुल्य बता दिया कि दिए गए समुच्चय का 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 अर्थात दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है, अतः आर क्या है? स्वतुल्य है। अब देखिए सम्मित के लिए मेरे पास यहां जगह नहीं बेटा, मैं इसको क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन का इरेज। अच्छा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मिटा रहा हूं बस यहां तक। फिर यह है किसके लिए बेटा? सम्मित के लिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर कैसा? सिमेट्रिक सम्मित संबंध है मेरे लाल। अब आपको मैंने बताया था, आप मुझे ये बताओ 1, 1 का सम्मित। अच्छा, सम्मित की डिफिनीशन लिख दूं? x, y अगर आर में है तो क्या होना चाहिए? y, x भी आर में। कितनी बार लिखूं लाला, कितनी बार लिखूं मैं ये? 1, 1 का सम्मित क्या बनेगा? 1, 1 का सम्मित क्या बनेगा? 1, 1, ठीक है ना, वही बनेगा। इसका तो हो गया। अभी आगे देखो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, इसका सम्मित क्या बनेगा? 3, 1 बिलोंग्स टू आर। अब इससे देखिए मैंने जो बोथ इंप्लाइज लगाया ना, इससे दो दो चीजें चेक होती हैं कि 1, 3 का सम्मित क्या मिल गया? 3, 1 अर्थात इसका सम्मित ये हो गया, इसका सम्मित ये। अब उसको दोनों को नहीं चेक करना होगा, ठीक है। हाँ, 1, 5 का सम्मित क्या मिल गया? 5, 1, ठीक है भैया, है ना, क्लियर है। अच्छा, इसका मिल गया और किसका मिल गया? इसका मिल गया। अच्छा, 2, 2 का सम्मित क्या होगा बेटा? कोई बताओ, 2, 2 ही तो होगा यार। मैंने कहा था सेम वाले एलिमेंट जिसके ये प्रांत और परिसर दोनों समान होते हैं उसका नहीं चेक करते हैं, जल्दबाजी में निकल जाते हैं। 2 की पावर 4 तो हो, सॉरी 2 की पावर 4 कह रहा हूं, 2 और 4, 4 और 2 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ये देखो 2, 4 का क्या हो जाएगा? 4, 2, ठीक है। अब यहां लिखता हूं इधर थोड़ा सा। अच्छा, यहां एक आख्या आ जाएगा अभी। 2, 4 हो गया। अच्छा, 3, 1 का नहीं चेक करने का है, 3, 1 का ऑलरेडी ये चेक कर चुके हैं। 3, 3 का मत चेक करिएगा यार, स्वयं वाला। 3, 5 का करते हैं। 3, 5 बिलोंग्स टू आर का क्या मिलेगा? 5, 3 बिलोंग्स टू आर, इसका हो जाएगा, इसका ये हो गया। अच्छा, 2, 4 का ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है, 2 और 4 वाला। 4, 4 का ऑलरेडी हो जाएगा। 5, 1 का, 1, 5 आपने कर ही दिया है, सबका तो हो गया है। अतः आप क्या लिखोगे? अतः आर क्या है? आर सम्मित संबंध है।
अतार कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है। ठीक है भैया, अब तुल्यता बता देता हूं इसको मिटाने के बाद। तुल्यता, अरे सॉरी, अगला हो जाएगा संक्रामक। संक्रामक के लिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या? अच्छा आप देखो, 1, बिलोंग्स टू आर। अब एक से जितनी भी चीजें होती हैं स्टार्ट बताइए। एक से क्या क्या स्टार्ट हो रही? पहला तो काम स्टार्ट हो रहा है 1, 3 ही आर से, तो क्या मिलना चाहिए? 1, 3 बिलोंग्स टू आर। हो गया ना वो? 1, बिलोंग्स टू आर। जितने संभव परिणाम है सब चेक किया जाता है। 1, 5 बिलोंग्स टू आर, क्या मिलेगा? 1, 5 बिलोंग्स टू आर। फिर 1, बिलोंग्स टू आर, और तो कोई नहीं है, नहीं सॉरी। अब देखो 1, 3 बिलोंग्स टू आर। जो देखो जो 3 से शुरू होता है, 3 से कौन सा शुरू हो रहा है? 3, 1 बिलोंग्स टू आर। क्या मिलेगा भैया इसका? 1, बिलोंग्स टू आर, है ना? अब 1, 3 जितने भी संभव परिणाम होंगे 3 के, जो 3 से शुरू हो रहे हैं, 3, 3 बिलोंग्स टू आर, क्या मिलेगा? 1, 3 बिलोंग्स टू आर। अच्छा 1, 3 बिलोंग्स टू आर, और 3 से जो शुरू हो रहा है 3, 5 बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा भैया मेरे? 1, 5 बिलोंग्स टू आर। भैया मैं कितना लिख करके दिखाऊंगा, आप इतना आगे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं वहां पे थोड़ा सा आगे काम चालू करता हूं, इसको इरेज करता हूं, उसको इरेज करता हूं। ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्यूशन अगर नोट करना हो तो कुछ नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक इरेज करता हूँ, या थोड़ा सा यहीं इरेज करता हूँ, यहीं पे इरेज करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ तक लिखा जाता है मैं यहाँ तक इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मिटाया हूं मैंने। अब यहाँ पे लिखता हूं, दिए गए आर का, या दिए गए आर का प्रत्येक अवयव संक्रामक संबंध रखता है। भैया मैंने आगे यहां छोड़ दिया है, आप इसको आगे कर लीजिएगा, इसके जितने भी बनेंगे, क्योंकि भैया मैं कितना करके दिखा पाऊंगा। ठीक है, आर के प्रत्येक अवयव का संक्रामक संबंध रखता है, अतः आर संक्रामक संबंध, अतः आर संक्रामक संबंध है। हम जानते हैं जब कोई संबंध स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक होते हैं तो वह तुल्यता संबंध होता है। अतः आर तुल्यता संबंध है। ठीक है भैया, इसका जो आगे वाली बात जो बहुत सारी लिखी हुई थी, हम उसी को लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसी को ये देखना पड़ेगा। अच्छा चलिए ध्यान से इस बात को आगे चालू करते हैं। भैया आपको देखिए क्वेश्चन में ये था कि, तो भैया देख लीजिए सवाल में ये था कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। आपने तुल्यता प्रूफ कर लिया। अब उसके आगे की बात जो है वो ये कह रहा था कि भैया समुच्चय जो 1, 2, 3, 4, 5 है सवाल में, उसमें का जो समुच्चय 1, 3, 5 यानी 1, 3, 5 वाला जो अवयव वाला समुच्चय है, उसका संबंध 1, 3, 5 से,
तथा समुच्चय 2 और 4 वाला संबंध जो है, समुच्चय के समुच्चय जिसमें अवयव 2 और 4 है उसका संबंध 2 और 4 से ही होगा, यही सिद्ध करना था। और इसके आगे भी बात बतानी है कि समुच्चय 1, 3, 5 वाले किसी भी अवयव का संबंध समुच्चय 2 और 4 वाले अवयव से नहीं है। आप मुझे ये बताओ, 1 और 1 का संबंध किससे है? 1 और 3 का संबंध किससे है? 1 5 का, 2 2 का, 2 4 का, 3 1 का, 3 3 का, 3 5 का। अच्छा आप देखोगे ना, सम वाले का संबंध सम वाले से ही है और विषम वाले का संबंध विषम वाले से है। किसी भी सम वाले का संबंध विषम वाले से। अच्छा ये ऑब्वियस सी बात है। आप मुझे ये बताओ, किसी दो विषम संख्याओं का अंतर, भाई विषम संख्याओं का अंतर क्या प्राप्त होता है? सम प्राप्त होता है, तथा सम संख्याओं का अंतर क्या प्राप्त होता है? सम ही प्राप्त होता है। कोई भी सम और विषम संख्याओं का अंतर सम प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना भैया? कोई भी सम और विषम संख्याओं का अंतर सम प्राप्त नहीं होता है। अतः आप अब यहीं से लिखेंगे कि अब इसी के आगे ये देखिए, मैं यहां के बाद यहां वाली बात यहां बता रहा हूं क्योंकि मैं यहां से मिटा चुका था कि दिए गए आर से स्पष्ट है कि सम का संबंध यानी सम के समुच्चय 2 और 4 का संबंध 2 और 4 से तथा विषम का समुच्चय 1 और 1 3 5 का संबंध 1 3 5 से होगा। बस यही प्रूफ। बस इसके मन में आप अगली लाइन एक और लाइन बढ़ा सकते, मेरे पास जगह नहीं है, कि 1 3 5 वाले समुच्चय के किसी अवयव का संबंध 2 और 4 से नहीं होगा। ठीक है भैया मेरे, धन्यवाद। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन चालू करता हूं। तो भैया अब सवाल नंबर ये 8वां हो चुका है, सवाल नंबर 9वें की बात चालू कर रहा हूं। चलिए इसको इरेज करते हैं कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z। z का मतलब यहां पे z पूर्णांकों का समुच्चय है और x के जो अवयव है 0 हो या 0 से अधिक हो, 12 हो या 12 से कम लेना है। ठीक है, दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। 2 सवाल है। पहला संबंध ये कहता है कि a कामा b आपको लेना है, जो a माइनस बी करिए और a माइनस बी वही वाले होने चाहिए जो 4 का गुणज हो, वो जो 4 का गुणज हो, तथा r बराबर a और b वैसे ही अवयव लेने हैं कि a बराबर b के हो, a बराबर b के हो। चलिए मैं सवाल को उधर सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलिएगा अब क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन, दिया गया समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z। अच्छा चलिए यहां लिखता हूं, A बराबर x बिलोंग्स टू z सच डेट x का मान 0 हो, 0 से बड़ा हो, 12 हो या 12 से छोटा हो। अच्छा आप ये बताओ इसमें कौन कौन से अवयव आने हैं? अब 0 आना है, 1 आना है, 2 आना है, 3 आना है, 4 से लेके कहां तक? 12 तक। अब आप मुझे बताओ R जो होगा वो A क्रॉस A में ही तो परिभाषित होगा, अर्थात जो आप R में अवयव लेंगे इसी के बीच का लेंगे। अच्छा ऐसे अवयव लेंगे इसी के बीच का जो इसके संबंध को संतुष्ट करे। R इस प्रकार परिभाषित है, R इस प्रकार क्या है भैया? परिभाषित है,
आर इस प्रकार परिभाषित है, आर इस प्रकार परिभाषित है। का है यार, आर बराबर दिया हुआ है ए कामा बी सच डेट ए माइनस बी 4 का गुणज है, ए माइनस बी 4 का गुणज है। ठीक है, ए माइनस बी 4, तो आर बराबर ए बी, मतलब आपको ए बी ऐसे अवयव लेने हैं कि दोनों का आप अंतर करो और मॉड होना चाहिए, वो 4 का एक क्या हो, गुणज हो। अच्छा, ए और बी आप लोगे कहां से, यहीं से लोगे। अब देखो कौन कौन से होने चाहिए। आप देखो पहली बात तो ये ध्यान देना कि आर में अब आएंगे कौन कौन से अवयव, आर में कौन कौन से अवयव आने हैं। 0 प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, 0 प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, अर्थात 0 कामा 0 आएगा। 0 कामा जब 0 आप लोगे आर में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इट्स मीन 0, और 0 4 का क्या है, गुणज है, अर्थात 0 4 में आएगा। अच्छा, अब 0 कामा 4 भी आएगा, 0 कामा 8 भी आएगा। अब कहोगे सर 0 कामा 4 कैसे, ए भैया मेरे, यानी मॉड के अंदर 0 माइनस 4 इट्स मीन आया कितना, 4। अरे माइनस मॉड 4, मॉड तो पॉजिटिव दे देगा, 4 4 का गुणज है कि नहीं है। अच्छा, 0 कामा 8 भी आएगा, 0 कामा 12 भी आएगा, आ गया भैया। फिर 1 कामा 5 भी आएगा, है ना भैया। अच्छा, एक चीज और आएगा, आप जल्दबाजी में भूल गए, 1 कामा 1, 1 कामा 5, 1 कामा 9, बस यही होना है। अब आप कहोगे सर 1 कामा 11 नहीं है भैया। फिर आप देखो 2 कामा 0, नहीं 2 कामा 0 नहीं हो पाएगा यार। 2 कामा 0 का ये मतलब हो जाएगा कि भैया कि 2 माइनस 0 जो कि 4 का गुणज नहीं आएगा, सॉरी 2 कामा 0 नहीं होगा। हाँ, अब 2 कामा 2 होगा, 2 कामा 2 माइनस 0, ठीक है ना। अब आएगा 2 कामा 6, 2 कामा 10 और नहीं आना है, 3 कामा 3 आना है, 3 कामा 7 आना है, 3 कामा 11 आना है। ठीक है भैया। अब आगे देखो 4 कामा 0 आएगा, 4 कामा 4 भी आएगा, 4 कामा 8 भी आएगा, और 4 कामा 12 भी आएगा। फिर आगे देखो 5 कामा 1 आएगा, 5 कामा, और देखें 5 कामा 1 आ गया, 5 कामा 5 भी आएगा, 5 कामा 9 भी आएगा, 5 कामा और नहीं आना है, 6 कामा 2 आएगा, 6 कामा 0 सॉरी नहीं 6 कामा कितना, 6 कामा 6 भी आएगा, 6 कामा 10 भी आएगा। अब देखो 7 कामा, हाँ 7 कामा 3 आएगा, और 7 कामा 7 आएगा, और 7 कामा 11 भी आएगा। अब 8 कामा 0 आएगा, 8 कामा 4 आएगा, 8 कामा 8 आएगा, 8 कामा 12 आएगा। फिर 9 कामा 1 आएगा, 9 कामा 5 आएगा, और 9 कामा 9 आएगा, बस। फिर 10 कामा 2 आएगा, 10 कामा 4 आएगा, 10 कामा 4 हो गया। अब देखोगे 10 कामा 4 6 नहीं, 10 कामा 6 नहीं, 4 नहीं होगा भैया, 10 कामा 6 होगा, 10 कामा 10 होगा। फिर 11 कामा 1 होगा, नहीं 11 कामा 1 कहां से आ जाएगा, 11 में से कितना घटाएं कि जो 4 से विभाजित हो जाए, 11 में से 3 जाएगा, 11 3, 11 और 7, और 11 और 11,
फिर लास्ट है 12,0, यहां 12,0, 12,4, 12,8 और 12,12, इतने अवयव बनेंगे, इतने अवयव बनेंगे, इतने अवयव बनने हैं। अब आपको मैं बता दूं, देखिए जब आप ऐसा कर लेंगे, अब आपको देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूं भैया, आप स्वतुल्य के लिए चेक आप करोगे, मैं खाली डेफिनेशन बता रहा हूं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या है? यक्स कामा अगर वाई में हो, यक्स कामा वाई आर में हो, तो यक्स कामा यक्स भी क्या होना चाहिए? अब मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था भैया, जितने समुच्चय के अवयव हुए प्रत्येक का स्वयं के साथ मिल जाए, आपका काम हो गया। ये है एक स्वयं के साथ, ये भी स्वयं के साथ है, ये भी स्वयं के साथ है, ये भी स्वयं के साथ है, 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7 और 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 आप लिखोगे। लिखना आपका काम है, मैं बता दे रहा हूं, यहां पे इतना वो नहीं है। दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। सम्मित के लिए आप चेक कर लेना बेटा, सम्मित की क्या डिफिनेशन मैंने बताई थी? सम्मित के लिए क्या बताई थी? यक्स कामा वाई अगर आर में है तो आपका वाई कामा यक्स भी आर में मिलना चाहिए। अच्छा, इसका प्रत्येक अवयव, जैसे अभी मैं एकाक्ष निकाल लूं, 1,5 का सम्मित क्या बनेगा? 5,1 ना, आप देखोगे यहां है, कोई सा भी उठा ले रैंडमली। 6,2 का सम्मित क्या बनेगा? 2,6 है, सबका मिलेगा भैया। अच्छा, ऐसे आप संक्रामक का भी देख लीजिएगा, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब भी प्रूफ में अवयव दे दे, समुच्चय का अवयव निर्धारित कर दे, तो आप गुण निर्माण विधि को आप कौन सी विधि में बदल लेंगे? तालिका विधि में, यानी प्रत्येक अवयव को लिख करके ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, हर एक सवाल। संक्रामक के लिए क्या डिफिनेशन मैंने बताई थी? एक्स वाई और जेड, 3 अवयव लीजिएगा जेड में, यानी जेड का मतलब दिया गया समुच्चय पूर्णांक, यक्स से वाई में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध तथा वही संबंध वाई से जेड में हो, और अगर आपको मिल जाए यक्स से जेड में वही संबंध, तो आप क्या बोलोगे? संक्रामक। आप इसको चेक कर लीजिएगा भैया, मैं चेक करने का तरीका आपको बताया हूं। ये बातें हो गई, अब मैं ये वाली बात ले रहा हूं, इसका ये वाला आप चेक कर लोगे, ये वाला। ठीक है भैया। अच्छा, आप अब मुझे ये बताओ, अब मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको इरेज करता हूं, बाकी सब चीजें वही रहेंगी, ये चीज मिट जाएंगी बस। अब यहां से अब देखो, ये चीज R बराबर आपके A और B ऐसे ही अवयव लेने हैं, सच डेट A और B ऐसा अवयव लेना है कि A बराबर हो किसके? B के। अब R में कौन कौन से आएंगे? 0,0, 1,1, 2,2, अरे भाई ये दोनों बराबर हों, 3,3, 4,4, 5,5, भैया कितना लिखेंगे यार? 12,12। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कहीं भी अगर आपको समानता का संबंध मिल जाए, समानता दिख जाए, तो समानता का संबंध तुल्यता संबंध होता है। मैंने आपको कई बार बताया, जो इसका प्रांत और परिसर समान हो वो सम्मित भी होता है, स्वतुल्य भी होता है और संक्रामक भी होता है। ठीक है ना भैया, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, आप चेक करके वही लिख दीजिएगा। पहले लिखिएगा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, क्योंकि कोई भी संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक होता है तो वह तुल्यता संबंध होता है। ये क्वेश्चन नंबर 9। और अगली बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको उदाहरण लेने हैं, कुछ ऐसे उदाहरण लेने हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में यह कह रहा है कि ऐसे उदाहरण आप लीजिए जो सम्मित हो, स्वतुल्य हो, संक्रामक ना हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक ना हो। अब आपको संक्रामक हो, सम्मित हो, स्वतुल्य ना हो, मतलब तीनों में से
अब जान लीजिए, जैसे मैंने r बराबर ऐसा कुछ ले लिया, यानी a बराबर मैंने मान लिया a बराबर 1 2 और 3, a बराबर 1 2 3 मान लिया। r इसी में परिभाषित होगा। देखिए r बराबर मैंने ले लिया, ये सम्मित होगा 1,2 और 2,1, ये सम्मित तो है लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। अब देख लीजिए, अब ध्यान से सुनिए, एक है मैंने ले लिया, ये सम्मित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, अगला उदाहरण मैं लेता हूं ऐसा कि भैया 1 1 और 2 2 और देखिए 3 3 मैंने ले लिया, ये स्वतुल्य है। अब मैंने ले लिया 1 2, अब आप ये देखोगे ये स्वतुल्य हो गया। अब देखो इसका तो नहीं, लेकिन आप जब 1 2 का सम्मित निकालोगे तो क्या बनेगा, 2,1, 2,1 बनेगा कि नहीं? आर में है नहीं है, अतः ये स्वतुल्य तो है लेकिन परंतु सम्मित नहीं है। अभी संक्रामक के लिए दिखा देता हूं, 1,1, अच्छा इस सब का नहीं चेक करोगे, यहां पे देखना 1,2 बिलोंग्स टू आर। अच्छा संक्रामक, इसका संक्रामक तो मिल जाना चाहिए। हाँ संक्रामक के लिए और इसमें डाल दूं, संक्रामक के लिए मैं क्या डाल दूं, जैसे कुछ मैं सोच रहा हूं, ये जैसे मैंने डाल दिया 1,2 और 2 डाल दिया मैंने 3, तो क्या मिल जाना चाहिए 1,3। देखिए मैंने ये अपने से बनाया है, 1 बराबर इतना है। अब आप देखोगे कि ये देखिए ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य तो है, इसका सम्मित क्या बनेगा, 2,1 नहीं है। इसका सम्मित क्या बनेगा, 3,2 नहीं है, सम्मित नहीं। लेकिन ये देखिए संक्रामक है या नहीं है, संक्रामक भी नहीं है भैया। 1,2 आप देखोगे आर में, तथा 2,3 देखोगे कहां, आर में। फाइनली क्या मिलना चाहिए, 1,3 कहां मिलना चाहिए, आर में नहीं है। ऊपर वाला सम्मित है, ऊपर वाला क्या है, सम्मित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। नीचे वाला स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ऐसे ऐसे 5 उदाहरण लेने हैं। एक और मैं ले लेता हूं, एक और ये ले लेता हूं कि भैया जो संक्रामक है ना तो सम्मित होगा ना तो स्वतुल्य। ये देख लो 1,2 2,3 1,3। अब 1 2 का सम्मित क्या होगा, 2 1 आर में है नहीं है। 2 3 का, अरे भैया स्वतुल्य तो होगा ही नहीं, लेकिन 1 2 2 3 का संक्रामक क्या मिलेगा। तो ये मैंने उदाहरण लिए क्वेश्चन नंबर 10 की, ये खाली मैंने समझाया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये मैंने समझाया है, ये देख लीजिए, ये है आपका स्वतुल्य, मतलब सम्मित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ये स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक नहीं है। ये संक्रामक है, स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर कितना, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक भैया, क्वेश्चन नंबर, भैया ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर शायद 8 पढ़ा, 9 पढ़ा और 10 पढ़ा भैया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, चलिए मैं सवाल का प्रूफ कर रहा हूं यहां पे। माना ए समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, अर्थात देखिए मैं समुच्चय को लिख भी दे रहा हूं, ए बराबर पी क्यू आर एस डॉट 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 ऐसे बिंदु हैं। ए समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है ना, यानी पी क्यू आर एस ये सब कैसे हैं, बिंदु हैं। अच्छा संबंध क्या है,
आर जो है इसी एक राशि में परिभाषित है। अब आर बराबर है क्या आपका, आर बराबर ये कह रहा है P कामा Q सच दैट भैया बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, अच्छा अगर मैं लिख दूं OP बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, समान का मतलब OQ बराबर होगा ना दूरी OQ के बराबर है। आगे मैं लिख देता हूं जहां P व Q बिंदु तथा O मूल बिंदु है, मूल मैं आगे यहां लिख देता हूं, नीचे यहां लिख देता हूं आपको थोड़ा सा कष्ट ना हो, जहां अब दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, जहां P व Q अन्य बिंदु तथा O मूल बिंदु है। O कैसा बिंदु है, मूल बिंदु है। भैया अब ये देखिए समुच्चय दिया हुआ है, संबंध दे दिया मैंने, संबंध को आपका यहां पे जो संबंध है मूल बिंदु से P की दूरी तथा मूल बिंदु से Q की दूरी दोनों अलग अलग तरीके से लिख दिया। देखिए OP बराबर OQ ये दिया हुआ है। अब इससे आपको आसानी होगी प्रूफ करने में, ये वाले से आपको दिक्कत होती भैया मेरे। अब देखिए मैं आपको आता हूं सम्मित दिखाता हूं, पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या है, x से y में जो भी संबंध हो ठीक वही संबंध क्या है x से x में हो। अब मैंने आपको बताया, देखिए भैया मैंने क्या कहा था आप याद रखिएगा, r बराबर जो भी चीज दिया हो, r बराबर क्या दिया है P कामा Q सच दैट OP की दूरी बराबर है OQ की दूरी, यही तो है मैंने कहा था। ये देखिए इधर आपको मैं इधर से ऐसे पाई लिख देता हूं, ये क्वेश्चन है इधर भैया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं क्या करता, यही वजह से मैं इसे लिख दिया हूं। क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बुक से, मेरा मतलब क्वेश्चन लिखने का सिर्फ इतना था कि आप क्वेश्चन यहां पता चल जाए कि ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, और वरना आप बुक से क्वेश्चन मिला सकते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया है समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, अर्थात ए बराबर P Q R S ऐसे बिंदु होंगे। अच्छा ये समुच्चय है तो संबंध R जो है, अच्छा ये वाले को बिंदु को ये संबंध मत समझ लेना। अच्छा चलिए मैं इसी को R स्टार दे देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। या आप समझ लीजिएगा कि R के पास मैंने ये छोटा सा R लिख दिया है, स्मॉल R ये वाला नहीं, ये छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो संबंध है इसी समुच्चय में परिभाषित होगा। R बराबर है क्या दिया गया है, P से Q की दूरी आपस में बराबर है, P व Q कोई अन्य बिंदु है तथा O मूल बिंदु है। P कोई अन्य बिंदु है यानी वो मूल बिंदु नहीं है। आगे इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि यहां पे इसने दिया हुआ है भी आगे प्रूफ करने के लिए। P मूल बिंदु नहीं, अन्य बिंदु है, P Q ये सब अन्य बिंदु है, मूल बिंदु कौन है O। और मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता ही है 0,0। स्वतुल्य के लिए x, y अगर R में है तो x, x भी R में होना चाहिए। अच्छा आप देखिएगा मैंने कहा था स्वतुल्य प्रूफ करने के लिए आप काम क्या करिएगा, P, Q लिखिए, P, Q का क्या मतलब, OP बराबर है किसके, OQ के, यानी ये संबंध दिया हुआ है। स्वतुल्य प्रूफ करने के लिए मैंने कहा था बोथ इंप्लाइज लगाइएगा, और जो भी यहाँ पे दूसरा वाला है पहले वाले की जगह पे वही रख दीजिएगा। आपने लिख दिया P और P सच दैट, अब ये क्या हो जाएगा, OP बराबर है OP के, OP बराबर। अच्छा आप बताओ मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी जो निकलेगी वो अगर कोई बिंदु P दूसरा भी हो जाएगा तो उसकी भी दूरी, दोनों दूरी समान ही होगी ना। अरे यार कोई भी दूरी स्वयं के बराबर होती है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं है। अतः R क्या लिखिएगा, अच्छा यहां लिख दीजिएगा क्योंकि कोई दूरी, ये ईरी मत पढ़ने लगना, दूरी स्वयं के
क्या होती है, समान होती है। अतः आर, अतः आर, अतः आर अतः आर स्वतुल्य संबंध है। आर कैसा है, स्वतुल्य। अब भैया सम्मित देख लो, सम्मित के लिए, भैया सम्मित के लिए देखना, आगे मैं क्वेश्चन मिटाने वाला हूं, वहां पे ध्यान से देख लेना। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए मैंने क्या बोला है, मैंने परिभाषा ये बताई है, यक्ष से वाई में जो भी संबंध हो, अगर आपको वाई से यक्ष में वही संबंध मिल जाए तो आपका कौन सा संबंध हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। आर बराबर आपका दिया है यक्ष कामा पी कामा क्यू, सच डेट ओपी की दूरी बराबर होगी, मैंने वेक्टर लिख दिया था यार, ओ क्यू की दूरी की। अब अगली लाइन ये बताओ, क्या ओपी अगर ओक्यू के बराबर है तो क्या ओक्यू ओपी के बराबर नहीं होगा, होगा ना। अतः आप देखो, जब P पहले था तो P यहां पहले, Q यहां पहले, तो ये क्या हो जाएगा, अगली लाइन में आप लिख दिए कि Q कामा P सच डेट OQ बराबर OP। अतः R सममित है, ठीक है। अतः R क्या है, सम्मित संबंध है। अब देखिए आगे मैं स्वतुल्य के लिए इसको क्वेश्चन को मिटा रहा हूं भैया, अरे सॉरी स्वतुल्य कह रहा हूं, संक्रामक के लिए है भैया। देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए आपको ये काम करना है। संक्रामक के लिए क्या काम करेंगे आप, पी क्यू आर के बजाय मैंने यस ले लिया, बिलोंग करता है दिया गया समुच्चय ए में। अब संबंध आप वही लिखेंगे, P कामा क्यू सच डेट OP बराबर है OQ के, समीकरण फर्स्ट। सेम एज, तथा लिखेंगे R बराबर Q कामा S सच डेट OQ बराबर है OS के, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बोथ इंप्लाइज लगा करके आप R बराबर लिखेंगे P कामा S सच डेट OP बराबर होगा OS के। गलत कह रहा हूं बताइए, OP की दूरी अगर OQ के बराबर है, OQ की दूरी OS के बराबर है, तो OP OS के बराबर नहीं होगा, ठीक है भैया। अब ध्यान से सुन लीजिए, अतः R संक्रामक संबंध है। अतः R क्या है, संक्रामक संबंध है। अतः जैसे R संक्रामक संबंध होगा, आप लिखिएगा R सम्मित संबंध, R सम्मित स्वतुल्य एवं संक्रामक है। अतः R तुल्यता संबंध है। R कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध, ठीक है। R तुल्यता संबंध है। R, आप जानते हैं, आप सवाल में आगे मिला लीजिएगा, सवाल में ये कह रहा है वो, क्योंकि मैंने आपको ये बताया, क्वेश्चन में कह रहा है P अगर मूल बिंदु ना हो, P मूल बिंदु ना हो। अच्छा आप ये बताओ, अगर P मूल बिंदु नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, थोड़ा सा लिखना होगा आगे, यदि P मूल बिंदु ना हो, चलिए अगर P को मूल बिंदु नहीं लेते हैं, P कोई अन्य बिंदु है, ठीक है भैया, और कोई अन्य बिंदु Q है, मूल बिंदु यहां है, तो इसकी जो दूरी अगर आपस में बराबर है और इनसे जो जाने वाली, इनसे जो होके जाएगा, ये किस चीज का निर्माण करेगा, वृत्त का निर्माण करेगा, वही वो कह रहा है। क्योंकि आप यदि P मूल बिंदु नहीं है, ठीक है, P अन्य बिंदु है, तो भैया
क्यू आर एस टी यू भी जितने भी लोग होंगे वो अन्य बिंदु होंगे, तथा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस सबकी दूरी आपस में बराबर है, ठीक है, तथा इस कारण पी क्यू आर एस से जाने वाली जो होकर जाने वाला जो आकृति का निर्माण होगा वह एक वृत्त का निर्माण होगा। और एक बात और बता दूं, ये सब क्वेश्चन कभी पूछा उछा नहीं जाएगा, बस ये आपके सेंस के ऊपर है। मैंने जो क्वेश्चन पूछना था वो पहले एक आध दो वीडियो में मैंने बता दिया। खाली एक नंबर का सवाल आपसे ये पूछेगा कि भैया सममित स्वतुल्य संक्रामक है या नहीं, ये चेक करना बता दिया है, और एक तुल्यता संबंध निकालने को कहेगा। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सभी क्वेश्चन के साथ। हो सकता है अगला जो वीडियो हो इसमें एक आध दो प्रश्न जो डाउट वाला होगा वो बताया जाएगा, नहीं तो अगले क्वेश्चन से हम लोग फलन के बारे में चर्चा अगली बार जो हम लोग चर्चा करेंगे वो फलन से चर्चा करेंगे। आगे सभी सवाल उसके मैं हिंट दूंगा, कुछ जो टफ वाले सवाल होंगे उसको लगा दूंगा, बाकी इस क्वेश्चन को मैं हिंट दूंगा, बाकी आप लगाना आपका काम है। इसके बाद जो हम लोग नया फिर टॉपिक चालू करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फंक्शन, फलन पढ़ने वाले। संबंध ये जो है कंप्लीट हो चुका है, इसका मैं सब न्यूमेरिकल लगवा रहा हूं। ठीक है भैया, धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।